अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरी क्लास में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम वली दखनी की दो खूबसूरत गज़लों का मुताला करेंगे, लेकिन इस थोड़े से वक्फे के बाद। आपकी स्क्रीन पे पहली गज़ल आ गई है, जो वली दखनी की पहली गज़ल है। इसका मतलब है बेवफाई न कर खुदा सो डर, बेवफाई न कर खुदा सो डर, जग हंसाई न कर खुदा सो डर। है जुदाई में ज़िंदगी मुश्किल, जुदाई न कर खुदा सो डर। उस सो जो आशनाई डर कर है, आशनाई न कर खुदा सो डर। आरसी देख कर न हो मगरूर, खुद नुमाई न कर खुदा सो डर। ए वली गैर आस्ताना यार, जब असाई न कर खुदा सो डर। बेवफाई न कर खुदा सो डर। गज़ल के मतलब में जो शायर है वो फरमाते हैं, असल में मैंने आपको क्लास में भी बताया है कि असल में गज़ल में नज़म में शेरी मुतकल्लिम बात करता है। मुतकल्लिम कहते हैं बात करने वाले को, वही कहता है, वो शायर की ज़बान से कहता है कि बेवफाई न कर खुदा सो डर। ए मेरे महबूब, मेरे साथ बेवफाई मत कर, बल्कि खुदा से डर। जग हंसाई न कर खुदा सो डर। जग हंसाई से मुराद है कि ऐसी बात, ऐसा काम कि जिस पर बाद में दुनिया वाले हंसें। लिहाजा मेरे साथ बेवफाई मत कर, ऐसा न हो कि बाद में हम पे दुनिया वाले हंसें, हमारा मजाक उड़ाएं। बेवफाई न कर मेरे साथ, हरगिज बेवफाई मत कर। है जुदाई में जिंदगी मुश्किल, जुदाई न कर खुदा सो डर। मेरे महबूब, जुदाई में ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल हो गया है। आपके बगैर मेरा जीना दोबर हो गया है। जुदाई न कर खुदा सो डर। मेरे पास आ जा, मेरे पास लौट कर आ, मुझसे जुदा मत हो जा, खुदा से डर, खुदा के लिए वापस आ जा। उस सो जो आशनाई डर कर है, यहाँ पे शायर ने इशारे से काम लिया है। उस सो किसी की तरफ, किसी के साथ जो आपकी दोस्ती है, जो आपकी वाबस्तगी है, उस सो जो आशनाई डर कर है। आशनाई न कर खुदा सो डर, ऐसी दोस्ती मत कर, बल्कि खुदा से डर। उस सो यानी इशारा, जिस तरह आपने पढ़ा है, आपने पढ़ी होगी ये गज़ल या सुनी होगी, ये मशहूर ज़माना गज़ल है मोमिन की। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही यानी वादा निभा का, तुम्हें याद हो कि न याद हो। यहाँ भी शायर ने इशारे से काम लेकर फरमाया है कि उस सो किसी के साथ डर की वजह से जो आपने दोस्ती कायम की है, वो दोस्ती तरक कर दे, वो दोस्ती छोड़ दे, और ऐसी आशनाई किसी के साथ मत कर, बल्कि खुदा से डर। आरसी देख कर न हो मगरूर। ए मेरे महबूब, आरसी कहते हैं शीशे को, वो शीशा, वो आईनादार अंगूठी जो दुल्हन अंगूठे में पहनती है। अंगूठे में पहनने से उसकी बार बार नजर आईने पे पड़ती है, आरसी पे पड़ती है, और उसे अपना खूबसूरत चेहरा दिखाई देता है। आरसी देख कर न हो मगरूर,
खुद नुमाई न कर खुदा सुन डर। ए मेरे महबूब, शीशा देख कर मगरूर न हो, घमंड मत कर, नाज मत कर, आरसी देख कर न हो मगरूर, खुद नुमाई न कर। खुद नुमाई कहते हैं खुद को जाहिर करना, खुद को एक्सपोज करना। खुद नुमाई न कर खुदा सुन डर, खुद नुमाई मत कर बल्कि खुदा से डर, क्योंकि ये जो जवानी है, ये जो खूबसूरती है, ये 4 दिन की चांदनी है और फिर अंधेरी रात। ये जवानी रहने वाली नहीं है, लिहाजा खुद नुमाई करना छोड़ दे। ए वली गैर आस्ताना ये यार, जब बसाई न कर खुदा सुन डर। फिर शायर खुद से फरमाते हैं, मुतकलिम खुद से फरमाते हैं कि ए वली, ए शायर, गैर आस्ताना है यार, जो गैर का आस्ताना है, जो गैर की चौकट है, वहां पे जाना छोड़ दे, वहां पे माथा रगड़ना छोड़ दे, क्योंकि तुझको किसी और ने तकलीफ किया है। तुझ पे ये फर्ज बनता है कि तू उसी की इबादत करे, उसी की चौकट पे जाकर तू अपना सर डाले। ए वली गैर आस्ताना यार, जब बसाई न कर खुदा सुन डर। वहां पे किसी और के आस्ताने पे, किसी और की चौकट पे माथा रगड़ने से तू परहेज कर, बल्कि जिसने तुझको तकलीफ किया है, तुझ पे फर्ज बनता है कि तू उसी को याद कर, उसी की इबादत कर और उसे ही अपना महबूब बना। और जो गज़ल नंबर 2 है, उसका जो मतला है बहुत ही खूबसूरत है। शायर फरमाते हैं, मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। मुफलिसी सब बहार खोती है, यानी जो गरीबी होती है वो तमाम बहारें खोती है। मुफलिस इंसान के लिए बहार का आना बेमानी है, उसके लिए बहार का आना बेमकसद है, बेफायदा है, क्योंकि न उसके पास वक्त है, न उसके पास पैसा है। वक्त किसी और का है, वो किसी और के यहाँ नौकरी कर रहा होता है, किसी और की मजदूरी कर रहा होता है, और उसके पास किसी जगह जाने के लिए पैसे भी नहीं होते हैं। बाहर आती है, जो अमीर लोग होते हैं, जो साहिब सरवत लोग होते हैं, वो सैर सपाटे के लिए जाते हैं, तफरीह के लिए जाते हैं और खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ अंदोज होकर वापस लौटते हैं। लेकिन ये गरीब आदमी क्या करेगा? उसके पास न पैसा है और न उसके पास वक़्त है, वक़्त किसी और का है। मर्द का एतबार होती है, मर्द जो होता है, जो गरीब आदमी होता है, जो मुफलिस आदमी होता है, उस पर कोई एतबार नहीं करता है। इसको मैं इस मिसाल के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा कि मान लीजिए कि एक अमीर आदमी अगर किसी दुकानदार के पास जाएगा, उसे कहेगा कि मुझे 2-3 चीज़ें उधार दे दो, तो दुकानदार कहेगा 3 चीज़ें नहीं, आप 10 चीज़ें लीजिए, क्योंकि उसे मालूम है कि उसके पास पैसा है, ये कल लौटा सकता है। लेकिन अगर गरीब एक चीज़ के लिए जाएगा कि मुझे एक चीज़ उधार दे दो, तो दुकानदार उस पर एतबार नहीं करेगा। उसे मालूम है कि इसके पास पैसे नहीं है और ये नहीं लौटा सकता है। कितना खूबसूरत शेर है, फिक्र अंगेज शेर। मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है, क्योंकि हासिल हो मुझको जमीयत, जुल्फ तेरी करार खोती है। ये इस्तिफामिया शेर है, यानी सवालिया। क्यों, मुझे क्यों कर इत्मीनान हासिल हो सकता है, सुकून हासिल हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो मेरे महबूब की जुल्फ है, जो तुम्हारी जुल्फ है, जो तुम्हारी खूबसूरत बाल है, उनको देखकर मैं अपना करार खो देता हूँ, मैं अपना सुकून खो देता हूँ। हर सहर शौक की निगाह की शराब, हर सहर हर सुबह जो आपकी शौक भरी निगाहें हैं, जो आंखें हैं, मुझे लगता है ये आंखें नहीं हैं बल्कि 2 शराब की प्यालियाँ हैं, जिन्हें देखकर मैं मस्त हो जाता हूँ। जो आपकी आंखें हैं वो इतनी खुमार आलूदा है, जिनको देखकर मैं मस्त हो जाता हूँ। फिर कहते हैं कि क्यों कि मिलना सनम का तर्क करूं, मैं क्यों कर सनम से मिलना छोड़ दूं, अपने महबूब से मिलना छोड़ दूं। दिल बड़ी इख्तियार होती है, जो दोस्ती है वो मुझे मिलने पर मजबूर करती है, अपना महबूब ढूंढने पर मजबूर करती है, मैं उसके बगैर जी नहीं सकता। ए वली अब उस परी रूह की मुझ सीने का गुबार खोती है। वली कहते हैं कि अब उस परी रूह की, परी रूह कहते हैं परी जैसा चेहरा रखने वाला महबूब, जो मेरा महबूब है, जिसका चेहरा इतना खूबसूरत है, हद से ज़्यादा खूबसूरत है, मैं उसको बार बार अब
یاد کرتا ہوں میں اس کو بار بار مس کرتا ہوں. تو یہ تھی 2 خوبصورت غزلیں ولی دکنی کی جن کا آج میں نے کما کا تشریح کی. چونکہ یہ اصل کلاس روم نہیں ہے، یہاں پہ میں کہوں گا کہ کلاس کے ساتھ انصاف بھی نہیں ہو پاتی ہے. انشاءاللہ جب اسکول کھل جائیں گے آپ بھی دعا کیجیے تو پھر نئے سرے سے ہم ان غزلوں کی طرف، ان مضامین کی طرف لوٹیں گے اور کلاس میں جو پڑھنے کا لطف ہے وہ لطف ہم ضرور پھر ایک بار اٹھائیں گے. الوداع لینے سے پہلے آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ کو میری کلاس پسند آ گئی ہو تو یوٹیوب پہ آپ میری چینل ضرور سبسکرائب کریں. تو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. Hey!